हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो आज आप लोगों के लिए एक खुशखबरी है कि हम एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, वो भी है डिफरेंशिएशन, वो भी आईआईटी के लिए। क्योंकि हम आपको पहले ही बोल करके रखे हुए थे कि हम आपको धीरे धीरे करके पूरा चैप्टर स्टार्ट करेंगे और आपको हम उसका जितना भी होता है कॉन्सेप्ट हर एक चैप्टर का फुल्ली प्रयास कर रहे हैं लास्ट तक करवाने के लिए। क्योंकि आप लोगों को पता होगा कि मैं YouTube पे अभी कुछ महीनों से मतलब 6-7 महीनों से काम कर रहा हूँ। तो भाई यहाँ पर आपको समय लगता है वीडियो बनाने में, उसको एडिटिंग करने में, क्योंकि मैं खुद अकेला काम करता हूँ। आपको पता होगा कि इसके साथ भी पढ़ाना भी है और मैं 1-2 चैनल और भी चलाता हूँ। तो चलिए हम आप लोगों के लिए डिफ्रेंशिएशन स्टार्ट करने वाले हैं। तो यहाँ पर देखिए डिफरेंशिएशन क्या होता है। पहले मान लीजिए इसको हम लोग समझते हैं कि स्मॉल बात, एकदम छोटा छोटा कॉन्सेप्ट सिखाएंगे आप लोगों को। तो यहाँ पर देखिए डिफरेंशिएशन क्या होता है पहले समझते हैं। तो यहाँ पर देखिए डिफरेंशिएशन वो भी भाई जेईई के लिए है। ये पूरा हम जेईई के लिए बता रहे हैं, पूरा कॉन्सेप्ट। इसका एक एक पार्ट हम आपको पूरा बताने के लिए प्रयास करेंगे। पहले बात समझिए कि डिफरेंशिएशन क्या होता है। तो डिफरेंशिएशन का मतलब होता है स्मॉल डिफरेंस बोल सकते हैं या स्मॉल चेंज। ये थ्योरेटिकली अभी हम आपको नहीं बता रहे, ये इसका लिखाएंगे कि क्या होता है। लेकिन एक बात, अगर इसको अपने लैंग्वेज में समझे तो डिफरेंशिएशन का मतलब क्या होता है। जैसे मान लीजिए आपके पास वृक्ष देखें हैं, ईटा। जैसे मान लीजिए कि लाखों ईटा में से एक ईटा को निकाल लिए, मतलब लाखों या हज़ारों ईटा में से एक ईटा को निकाल लिए, मतलब उसी को क्या बोला जाता है, डिफरेंशिएशन। और अगर मान लीजिए एक एक ईटा करके मतलब लाखों ईटा जोड़ करके एक मकान खड़ा कर दिए, उसको क्या बोलते हैं, इंटीग्रेशन। मतलब ईटा का क्या हो रहा है, मतलब उसमें जोड़ाई हो रहा है, मतलब जोड़ कर करके एक क्या बन रहा है, आपका मकान बन रहा है, एक घर बन रहा है। तो डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन का यही मीनिंग होता है। तो चलिए हम आपको इसको बताते हैं, इसका मतलब डिफिनेशन क्या होता है। तो देखिए यहाँ पर पहले समझते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ वन वेरिएबल विथ रेस्पेक्ट टू अनदर वेरिएबल। क्या हो रहा है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वन वेरिएबल विथ रेस्पेक्ट टू अनदर वेरिएबल। मतलब एक वेरिएबल का रेट चेंज हो रहा है किसके, दूसरे वेरिएबल के, उसी को क्या बोला जाता है भाई, डिफरेंशिएशन। वही तो आपको बताया ना कि स्मॉल डिफरेंस, तो वही तो यहाँ पर देखिए वन वेरिएबल मतलब सर y हो गया और अनदर वेरिएबल का मतलब होता है x होता है। मतलब एक वेरिएबल का मतलब y हो गया और दूसरा जो वेरिएबल है इसका x हो गया। मतलब y का रेट चेंज किसके रेस्पेक्ट में हो रहा है, x के। अगर इसको समझा जाए तो ये बता रहा है कि dy/dx ये हो रहा है, ये मतलब dy/dx हो रहा है। मतलब एक y फंक्शन है और d/dx क्या हो रहा है, मतलब y का रेट चेंज किसके रेस्पेक्ट में, x का। और dd जो लग जाता है उसका मतलब होता है स्मॉल मतलब रेट चेंज, मतलब d का मतलब होता है या डेल्टा का मतलब स्मॉल चेंज होता है। यही तो हम आपको बता रहे थे। तो इसको हम कैसे समझेंगे, अगर देखा जाए तो इसको फिजिक्स के हिसाब से भी समझा जा सकता है, जैसे हम आपको दिखाते हैं। तो यहाँ पर देखिए, जैसे मान लीजिए फिजिक्स, इन फिजिक्स, अभी फिजिक्स के हिसाब से बता रहा है आपको। तो वेलोसिटी इक्वल्स टू क्या होता है, ds/dt होता है। वह बच्चा जानता है। मतलब सर वेलोसिटी इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम होता है, मतलब v इक्वल्स टू ds/dt होता है। तो ds/dt मतलब ये क्या है सर, s का क्या हो रहा है, मतलब चेंज हो रहा है, इसका रेट चेंज किसके, t के रेस्पेक्ट में, s का t के रेस्पेक्ट में। अब आपको तो पता होगा यार कि वेलोसिटी का मतलब क्या होता है और डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या होता है, ये आपको फिजिक्स वाले सर ज़रूर बताए होंगे। तो इसका ग्राफ भी आप जानते होंगे, तो हम आपको दिखाते हैं। तो जैसे यहाँ पर देखिए ये आपका है, ये आपका हो गया। जैसे मान लीजिए ये 0 है, ओरिजिन है, और यहाँ से इसका ग्राफ यहाँ तक चलेगा, क्योंकि आपको पता है कि वेलोसिटी जो होता है उस कभी भी 0 भी हो सकता है। क्योंकि भाई आप गाड़ी उड़ी चलाते होंगे तो पता होगा कि ब्रेक लगाते हैं तो उसका वेलोसिटी 0 होता है, तभी तो रुकता है ना। तो देखिए यहाँ पर अब क्या है, ये क्या हो गया आपका, इधर एस डोमेन है मतलब डिस्प्लेसमेंट है, इधर टाइम डोमेन है। अब बताइए कि इसको सर कैसे, मतलब यही ना v इक्वल्स टू क्या है,
ds/dt का ग्राफ है। अब इसको अगर समझा जाए और इसको अगर हम इसको समझाएं आपको, तो यहाँ पर देखिएगा ये आपका हो गया, ये सेम ग्राफ है। ये क्या है, इधर t डोमेन है इसका और इधर s डोमेन है। अब यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर आपको देखना है क्या है यहाँ पर, तो यहाँ पर देखिएगा अगर ये पॉइंट है, इस पर हम यहाँ पर डॉटेड कर लिए हैं और यहाँ पर देखिए हम ले रहे हैं। यह एकदम समझना आपको एकदम छोटा पार्ट है, क्योंकि हम आपको दिखाने के लिए आपको हम यहाँ पर ये डॉटेड कर रहे हैं। तो यहाँ पर इसको टाइम डोमेन है तो इसको बोलेंगे t1, इसको बोलेंगे t2, इसको बोलेंगे s1, इसको बोलेंगे s2। और ये दोनों का मतलब सर t2 माइनस t1 क्या है, यही तो आपका डेल्टा t, मतलब स्मॉल चेंज हो रहा है, समझ रहे हैं। एक्स एक्सिस में यहाँ पर स्मॉल चेंज हुआ और यहाँ पर जो वाई एक्सिस है, वाई एक्सिस बोलिए, यहाँ पर वाई एक्सिस नहीं, मैथ के हिसाब से एक्सिस बोला जाता है। यहाँ पर एस डोमेन में ये आपका चेंजिंग हो गया, डेल्टा एस हो गया। मतलब यहाँ पर देखिएगा तो ग्राफ में क्या हो रहा है कि सर स्मॉल चेंज हुआ। ds/dt जो होता है इसको भी हम लोग क्या बोल सकते हैं, डिफ्रेंशिएशन, लेकिन लिमिट के भाषा में। तो कैसे सर, तो यहाँ पर देखिए हम आपको बताते हैं इसको कैसे कैसे लिखा जा सकता है। वेलोसिटी को तो लिख सकते हैं लिमिट डेल्टा, देखिए डेल्टा टी है टेंडिंग टू 0, और लिख सकते हैं डेल्टा s/डेल्टा टी, ये भी हो गया। और आपको पता है v इक्वल्स टू क्या होता है, ds/dt भी होता है। और एक और इसका लिख सकते हैं, क्या हो गया, s2 माइनस s1 डिवाइड बाई t2 माइनस t1। ये आपको क्या मिला, मतलब आप यहाँ पे समझ गए होंगे कि ये लिमिट से भी ds/dt मतलब निकाला जा सकता है। मतलब आपको यहाँ पे ये बात समझ में आ गया कि ये मतलब कि डिफरेंशिएशन क्या चीज़ से आया हुआ है, लिमिट से आया हुआ है। इसीलिए हम आपको पूरा प्रूव करके दिखाए। लिमिट डेल्टा टी टेंडिंग टू 0, डेल्टा s/डेल्टा टी हो गया, v इक्वल्स टू ds/dt हो गया, s2 माइनस s1 डिवाइड बाई t2 माइनस t1 हो गया। अब आपको दिखाते हैं, यहाँ पे स्पेस नहीं है क्योंकि मेरा छोटा बोर्ड है, आप लोग को पता होगा। तो यहाँ पर इसको हम थोड़ा मिटा करके और आपको मैथ में चलते हैं। अभी फिजिक्स का हम डिटेल बताएं और आपको दिखाते हैं मैथ का। आप देखिएगा हम मैथ में आपको दिखाते हैं। तो देखिए यहाँ पर इन मैथ, मतलब सर मैथ में क्या होता है, तो भाई देखिए मैथ में क्या होता है कि जैसे मान लीजिए ये ग्राफ है, ये आपका वाई एक्सिस है और ये क्या है, एक्स एक्सिस है। ये एक्स है, ये वाई है, बच्चा जानता है। इसका मान लीजिए ओरिजिन है, तो ऐसे ग्राफ गया होगा। अब यहाँ पर आपको समझना है कि मान लीजिए हम एक ही ग्राफ से काम चला लेते हैं। इसका अगर मान लीजिए स्मॉल अगर हम लिए होंगे तो ये x1 होगा, और यहाँ पर यही वाला क्या है, x2 है, और ये क्या है, y1 है, और ये क्या है, y2 है। अब यहाँ पर क्या होगा, ये डेल्टा y होगा, और यहाँ पर कितना होगा, डेल्टा x होगा। भाई यही तो स्मॉल चेंज है ना, ये ऐसे भी ग्राफ बना सकते हैं। अब इसको क्या कर सकते हैं सर, तो देखो यहाँ पर भाई लिख सकते हो आप लिमिट डेल्टा x टेंडिंग टू 0, इसको लिखा जा सकता है डेल्टा y बाई डेल्टा x, या इसको लिख सकते हैं dy/dx, वही बात है। या लिख सकते हैं ये सेम y2 माइनस y1 डिवाइड बाई x2 माइनस x1। इसको क्या बोला जाता है, स्लोप बोला जाता है। अगर देखना होगा इसका अगर टेंजेंट अगर लगा देते, मान लीजिए एक कर्व है, यहाँ पर अगर इसका टेंजेंट अगर लगा देते, यह आपको AOD में पढ़ाया जाएगा, इसीलिए हम आपको यहाँ पर नहीं लिखवा रहे हैं। अगर टेंजेंट यहाँ पर लगाते तो इसके साथ जो थीटा मतलब टेन थीटा जो बनता उसको भी बोला जा सकता है, लेकिन हम वहाँ पर अभी नहीं लिख करके बता रहे हैं, क्योंकि आगे जो चैप्टर होगा उसमें पूरा डिटेल आपको समझाया जाएगा। आप मेरा वीडियो स्किप करके नहीं देखिए। आप अगर यहाँ पर अगर ज्वाइन कर लीजिए तो हम आपको पूरा डिटेल बताएंगे, क्योंकि यहाँ पर अभी मेरा चैनल ग्रो नहीं हुआ है। वैसा अगर ग्रो हो जाए तो आप एकदम देखिए पूरा डिटेल समझाएंगे, डिजिटली हम आ जाएंगे, लेकिन आप लोग के सपोर्ट की ज़रूरत है। अगर आप मुझे सपोर्ट करें तो मैं आगे बहुत सारा चीज़ ला सकता हूँ। आपको स्क्रीन पर दिख ही रहा होगा कि मैं किस कंडीशन में पढ़ाता हूँ। एक पैर पे खड़ा होकर आप लोग के लिए मेहनत करता हूँ और साथ में इंस्टीट्यूट में पढ़ाता हूँ। तो मेरे लिए बहुत ही हार्ड वर्क हो जाता है, और मैं यूट्यूब चैनल पे 2-3 काम कर रहा हूँ कि भाई कहीं से कुछ हम कर सकें। तो देखिए यहाँ पर ये आपका हो गया। अब यहाँ पर आपको पूरा डिटेल समझ में आ गया कि लिमिट मतलब लिमिट से ही डिफ्रेंशिएशन आया हुआ है। एक और बात, अब इसमें नोट में हम आपको एक और बात समझाते हैं। जैसे में देखिएगा, मान लीजिए ये नोट है, ये देखिए y है, y इक्वल्स टू क्या है, साइन x है। y बराबर क्या, साइन x लिख सकते हैं, क्योंकि हम जानते हैं y इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स होता है, फंक्शन होता है। ये क्या होता है, y इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स होता है। ये सभी लोग जानते हैं। अगर नहीं जानते हैं तो भाई इसका पूरा डिटेल हम लेक्चर बना रहे हैं, आप जाकर के प्लेलिस्ट में चेक कीजिए,
मिल जाएगा। अब फंक्शन इतना आसान भी नहीं है, अगर फंक्शन को पूरा डिटेल अगर IIT लेवल पढ़ाया जाए तो 1.5 से 2 महीना लगता है ऑफलाइन क्लास में। तो सोच लीजिए कि ऑनलाइन में कितना लगेगा। वो भी मेरे पास डिजिटल बोर्ड नहीं है, वो भी मोबाइल से हम बनाते हैं, इसलिए उसमें ज़्यादा उसमें स्टोरेज नहीं होता है कि हम लॉन्ग वीडियो भी बना पाएँ। तो देखिए यहाँ पर क्या हो गया, y इक्वल्स टू क्या है, एफ ऑफ एक्स है। अब क्या है, वही फंक्शन है, y इक्वल्स टू साइन एक्स, एक्स फंक्शन है। अगर इसको डिफ्रेंशिएशन करें तो डिफ्रेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, अगर इसको रेस्पेक्ट टू एक्स करेंगे तो dy बाई डी एक्स होगा। देखिए यहाँ पर इसको हम लिख रहे हैं dy बाई डी एक्स है, अब ये क्या है, d साइन एक्स बाई एक्स होगा, मतलब dx होगा। अब यहाँ पर ये समझना है कि सर ये तो y तो फंक्शन था, बोले हाँ, लेकिन d बाई डी एक्स को क्या बोला जाता है, तो भाई इसी को बोला जाता है, यहाँ पर समझिए, ये d बाई डी एक्स को डिफरेंशियल ऑपरेटर, अब इसको बोला जाता है डिफरेंशियल कोफिशिएंट, डिफरेंशियल कोफिशिएंट मतलब डिफरेंशियल ऑपरेटर डी बाई डी एक्स को बोला जाता है, और साथ में डिफरेंशियल मतलब कोफिशिएंट भी इसको बोला जाता है। तो चलिए हम आपको दिखाते हैं नेक्स्ट। चलिए यहाँ पर हम आपको दिखाते हैं हाउ टू राइट डिफरेंशिएशन, मतलब डिफरेंशिएशन को कितना तरीका से लिख सकते हैं, या डिफरेंशिएशन बोलिए या डेरिवेटिव। तो पहले इसको समझेंगे, तभी तो हमको पता चलेगा ना कि क्वेश्चन में किस किस टाइप का मिल रहा है, उसको हम डिफरेंशिएशन बोलते हैं, या हमको ये फर्स्ट ऑर्डर या सेकेंड ऑर्डर निकलवाने के लिए बोल रहा है। तो देखिए यहाँ पर क्या है, इसको बोलते हैं हम यहाँ पर, जैसे आपका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, इसका मतलब क्या हुआ सर, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। हम बोले कि हाँ, डिफरेंशिएशन को डेरिवेटिव भी बोला जाता है, बोले कि हाँ, डिफरेंशिएशन को डेरिवेटिव भी बोला जाता है। तो इसको फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव मतलब कैसे कैसे लिख सकते हैं, आप ये भी जानते हैं, जैसे मान लीजिए पहले y इक्वल्स टू क्या, एफ ऑफ एक्स होता है, यह फंक्शन होता है, इसी के अकॉर्डिंग बता रहे हैं। तो ये क्या होगा, dy बाई डी एक्स, या फिर लिख सकते हैं इसको एफ डैश एक्स, या फिर बोल सकते हैं, या इसको बोल सकते हैं क्या चीज़ यहाँ पर y डैश, या फिर बोल सकते हैं y1, या बोल सकते हैं इसको dy, d1y होता है, ये ध्यान रखिए। मतलब इतना तरीका से डिफरेंशिएशन को रिप्रेजेंट किया जाता है, मतलब dy बाई डी एक्स बोलिए, एफ डैश एक्स बोलिए, y डैश या y1 या d1y। इसी तरीका से आपका सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, इसको बोला जाता है d2y बाई डी एक्स टू, ये पढ़ा जाता है d2y बाई डी एक्स टू, मतलब कन्फ्यूजन में नहीं रहना है। उसके बाद क्या है, एफ डबल डैश एक्स हो जाएगा आपका, फिर हो जाएगा y डबल डैश या y2 या d2y, ये IIT में ये सब करके भी पूछ सकता है। इसी तरीक़ा से आपका थर्ड जो हो गया, आपका जो थर्ड होता है ये d3 y बाई कितना dx3, ये बोल सकते हैं f ट्रिपल x y ट्रिपल, या फिर बोल सकते हैं y3 या dqy। इसी तरीक़ा से nth तक जा सकते हैं, लेकिन जेई में हमको हार्डली यार सेकेंड तक पढ़ना पड़ता है, क्योंकि ज़्यादा नहीं पढ़ना पड़ता है। तो ध्यान रखिए, nth ऑर्डर के लिए, nth ऑर्डर डेरिवेटिव के लिए क्या लिख सकते हैं, dn y, यहाँ पर क्या हो जाएगा dxn, और यहाँ पर हो जाएगा fn, मतलब वही करना है fnx, या बोल सकते हैं इसको y, या इसको बोल सकते हैं yn, या बोल सकते हैं yn या dny। मतलब इस तरीक़ा से हम क्या कर सकते हैं, इसको कर सकते हैं। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। तो थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।